नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है जो स्टैंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं, केम छो, मज़ाમાં? मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसिए और हंसाइए और मेरी वीडियोस को देखिए। क्या है, इधर 3-4 दिन का गैप हो गया। असल में मेरी सास बहुत बीमार हो गई थी, तो शी इज़ एडमिट इन ट्रामा। वो ट्रामा में एडमिट है। मैं उन्हीं को साथ में लेके गई थी, बट अब वो ठीक है तो मैं भी घर चली आई हूँ। तो मैंने सोचा आज हम वीडियो बनाते हैं। कल ही तो हम घर आए हैं। कहानी हम एक सुनाने चाह रहे हैं, एक मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास में जब लड़की पैदा होती है और पैदा होने से लेकर और उसकी पढ़ाई लिखाई और शादी का जो एक सफ़र होता है, वो उसके माँ बाप कैसे झेलते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं। उसके बावजूद भी लड़की को उसकी मन मुताबिक जब वो लड़का नहीं मिलता है, ससुराल नहीं मिलती है, तो कहीं पे मन खिन्न हो जाता है ना। उसके बाद में इतनी डिमांड कि ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो आखिर लड़की वाला लड़की भी देता है। कन्यादान से बड़ा कौन सा दान होता है। आखिर लड़की देने के बावजूद भी इतने लोग उसके भूखे होते हैं, पैसों के भूखे होते हैं, पैसों के लालची होते हैं कि उन्हें पैसा भी चाहिए, सामान भी चाहिए, तब भी उनका मन नहीं भरता है। इसी पे हम कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत सच्ची है मगर अच्छी है। गीता अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। गीता जब पढ़ी, अब घर में हुई तो बहुत खुशी मनाई गई। फिर पढ़ी लिखी, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी सी कराई। उसके बाद में गीता के पिता जो मिस्टर सिन्हा थे, उन्होंने अच्छा लड़का ढूंढ के गीता की शादी तय कर दी। चूँकि बहुत ही संभ्रांत फैमिली थी और गीता की फैमिली वह एक मिडिल क्लास की फैमिली थी। जब शादी तय हुई तो गीता के पापा ने साफ साफ कह दिया कि देखिए, हम लोग एक मिडिल क्लास आदमी हैं, हम अपनी हैसियत से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो चूँकि अब गीता की किस्मत थी, लेकिन संभ्रांत परिवार जो था, बहुत हाई फाई फैमिली थी, उन्होंने कहा नहीं, मुझे गीता बहुत पसंद है और मैं कुछ भी नहीं दूंगा, मैं शादी बस केवल गीता से करूँगा, मतलब करूँगा अपनी बेटी की। आपकी बेटी मैं अपने बेटे के साथ ब्याहूँगा और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी लड़की मुझे बहुत पसंद है। तो मिस्टर सिन्हा ने भी सोचा ये गीता की किस्मत है और इसी वजह से अब गीता की शादी इतने हाई फाई क्लास में होने जा रही। वरना हमारी तो इतनी हैसियत नहीं है कि हम मिडिल क्लास के हैं, तो मिडिल क्लास की ही फैमिली में हम शादी कर सकते हैं, हाई क्लास में नहीं कर सकते हैं। खैर, जब शादी तय हुई तो बहुत अच्छे से शादी भी हो, तो की रस्म वसम सब होने लगी। जब शादी बारात आई तो मिस्टर सिन्हा ने बहुत अपने से, अपनी स्थिति से ज़्यादा, अपनी हैसियत से ज़्यादा उन्होंने डेकोरेशन किया। अपनी हैसियत से ज़्यादा उन्होंने मेहमान का आवभगत किया, मेहमान की खातिरदारी करी, लोगों ससुराल वालों को दान दहेज दिया। उसके बावजूद भी सबका एक मुंह अलग सा बिगड़ता रहा। ससुराल वालों ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अच्छे से स्वागत कर दीजिएगा और खाना अच्छा सा कर दीजिएगा। खैर, मिस्टर सिन्हा ने खाना भी बहुत अच्छा किया, 3-4 डिशें बनवाई खाने में थी। लेकिन चूँकि एक उनकी डिमांड थी कि हर एक वैरायटी की 10-10 डिशें होनी चाहिए, 15-15 डिशें होनी चाहिए, तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने दहेज मांगना शुरू किया। देखिए, हम तो मांग क्या रहे हैं और ऐसा है वैसा है। हमने तो कार मांगी, आप बाइक दे रहे हैं। हमने तो बेड मांगा, आप ऐसा उसका बेड दे रहे हैं। हमने तो बहुत ऊंचा बेड मांगा था, बहुत अच्छा बेड मांगा था। जब दहेज देखा तो वहाँ पे बहुत सारे जो रिश्तेदार आए थे वो कई तरीके की बातें कर रहे थे। देखा, हमने तो कहा था कि बेड कम से कम लाखों वाला चाहिए, इन्होंने तो हज़ारों वाला बेड दे दिया। 50,000 के बेड की कोई कीमत होती है, और ऐसे गद्दे हैं, ऐसा सोफ़ा है, इस टाइप की कई सारी बातें हो रही थी। खैर, लड़की के दिमाग में सब बातें पड़ रही थी, लड़की के कान में बातें पड़ रही थी और मिस्टर सिन्हा के भी कान में पड़ रही थी। लेकिन मिस्टर सिन्हा कह रहे थे हो कि जैसे भी है, मेरी लड़की की शादी अच्छे से निपट जाए, कोई इस पर उंगली ना उठाए, कोई उल्टी सीधी बात ना हो। क्योंकि शादी में ना कई तरीके के लोग आते हैं, आप जानते हैं। अगर 4 अच्छे आते हैं तो 10 खराब आते हैं। 10 उसमें से जो यही चाहते हैं ना कि कैसे कोई विध्वंस हो जाए, कैसे कोई बात बिगड़ जाए, जो सब कुछ काम वो हो जाए। तो उसमें भी ऐसे बहुत से लोग थे। खैर, जब मतलब खातिरदारी हो गई, उसके बावजूद भी अब लड़के वालों की तरफ से कई सारी बातें और आने लगी कि खाना देखा, खाना कैसा बना के रखा है, खाने में कोई स्वाद नहीं आया, खाने में कोई डिश नहीं लगी अच्छी, और कम से कम एक-एक डिशों की, एक-एक वैरायटी की 10-10 डिश होनी चाहिए थी। यहाँ तो एक-एक वैरायटी की इन्होंने 2-2 3-3 डिश करी। खाना का कोई ऐसा खाना देते हैं, मतलब बहुत सारा मुँह बना बना के वो लोग बात करते रहे। खैर, रात भर लड़की के कानों में सब बातें पड़ती रहीं, लड़की सुनती रही। जब विदाई हुई तो विदाई में सब लोग उसको विदा कर रहे थे, रोने लगे। तब तक अतुल, जो उसका हस्बैंड था,
उसके उसके दोस्त आए। तो उसने कहा, अरे यार ऐसा है अतुल, अभी घर चलेंगे ना हम लोग, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट में अच्छी सी दावत खाएंगे यार, खाने का मन नहीं भरा, पेट नहीं भरा, इतना ख़राब खाना था, इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, पेट नहीं भरा। तब तक भैया आया, छोटा भैया आया, बोला हाँ दादा बाहर चलेंगे हम लोग रेस्टोरेंट में, उसके बाद में कुछ शाही पनीर है, अच्छा पनीर है, सब खाएंगे। और यहाँ तो इतना बेस्वाद खाना था, बेकार खाना था, पता नहीं तुम्हारे ससुर ने कैसे खाना किया, कैसा वो किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। इस पे भी अतुल ने समर्थन दे दिया, हाँ यार सब लोग ऐसा करते हैं, विदा हो जाएगी, इनको तो घर में कर ही देंगे, उसके बाद में हम सब लोग 8-10 लोग वहाँ चलेंगे और अपने होटल में खाना खाएंगे। यार मन नहीं भरा, कुछ पेट नहीं भरा, अच्छा नहीं लगा, पता नहीं, अब तो शादी तो हो ही गई, क्या करें यार, बहुत चीप लोग हैं। कई सारे लोग यही कह रहे थे कि देखा मिडिल क्लास बहुत फैमिली बहुत चीप होती है, बहुत ही चीपर फैमिली होती है, इस टाइप की बातें रात भर से कान में गूंज रही थी। एक सुनने की भी एक लिमिट होती है, लेकिन चूंकि मिस्टर सिन्हा बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे, वो तो इसलिए सुन रहे थे क्योंकि हमारी लड़की अच्छे से निपट जाए, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई रोड़ा अड़ंगा ना आए। लेकिन लड़की भी पढ़ी लिखी समझदार थी, लड़की भी बहुत सी बातों को जानती थी। खैर जब विदा होने लगी तो अतुल ने कहा चलो गीता चलो अब घर चलें, मतलब विदा हो रही थी। तो क्या हुआ, गीता ने कहा ऐसा है अब आप जाइए, मैं नहीं जाऊँगी। तो जब उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, तो गीता के पापा ने कहा क्या बात है बेटा, मिस्टर सिन्हा ने कहा क्या बात है बेटा, ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम नहीं जाओगी, और फिर अगर तुम नहीं जाओगी तो बारात तो वापस चली जाएगी, बेटा कितनी बदनामी होगी, हम लोग मिडिल क्लास के हैं, तुमको कोई दोबारा स्वीकार नहीं करेगा, तुमको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, और दुनिया भर के लोग बातें बनाएंगे कि देखो ये बारात वापस चली गई है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। तो लड़के वाले ने कहा, लड़के ने कहा, लड़के के दोस्तों ने कहा कोई बात नहीं, बारात वापस चली जाएगी, लेकिन क्यों चली जाएगी, आखिर कारण तो बताओ। तो लड़के के पिताजी भी ये सब बातें सुन रहे थे। तो लड़के के पिताजी ने खुद से हाथ जोड़े और लड़की के पिताजी से कहा कि भाई साहब ऐसा है, हमारे लड़के की गलतियों को क्षमा कर दीजिए, और बारात तो देखिए वापस नहीं जाएगी, बारात तो हम गीता को अपने साथ लेके जाएंगे, हमने गीता को बहू रूप में स्वीकार कर लिया है, बेटा अगर हमसे जो गलती हो हमें माफ़ कर दो। तो गीता ने कहा नहीं पापा, आप तो मेरे ससुर हो गए, हम और मैं तो आपकी बहू हूँ, और बड़े लोग छोटों से माफ़ी नहीं मांगते। लेकिन पापा ये बताइए, रात से ऐसी सब बातें हो रही हैं, आप जो मेरे पति हैं जिनसे मेरी शादी हुई है वो ऐसी बात कर रहे हैं कि देखो खाने में कोई स्वाद नहीं आया, मेरे पिताजी ने सारी उम्र लगा दी एक मेहनत करते करते कि आज हमको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, आज हमारी शादी करी, अपनी हैसियत से ज़्यादा उन्होंने दान दहेज दिया, आपकी आवभगत करी, आप जितने भी रिश्तेदार थे सबका उन्होंने बहुत अच्छे से स्वागत किया, उसके बावजूद भी आप मेरे जो पति मिस्टर अतुल हैं और उनके भाई और उनके सारे दोस्तों ने ऐसी बात कह दी कि खाने में कुछ स्वाद नहीं आया, पनीर नहीं अच्छा था, और ये हलवा नहीं अच्छा था, खीर नहीं अच्छी थी, ये भी कोई कहने का ढंग नहीं होता है पापा। आखिर हम मिडिल क्लास है, हमने अपनी जान, मेरे पिताजी ने सारी जान लगा दी, मेरे पिताजी ने सारा प्रयास कर दिया, मेरी माँ रात रात सोई नहीं, मेरे पिताजी रात रात सोते नहीं थे, रात में भी मेहनत करते थे, दिन में भी मेहनत करते थे, उन्होंने ओवर टाइम काम किया ताकि हम और पैसा जोड़ सकें और अपनी लड़की का ब्याह कर सकें। उन्होंने हमको इज्जत से रखा और इज्जत से आज शादी कर रहे हैं, जिसका सिला आप लोग हमें ये दे रहे हैं कि आज हमको इतना सुना रहे हैं। जब आप यहाँ मेरे दरवाजे पे आप हमको इतना सुना रहे हैं, तो जब हम ब्याह के जाएंगे तो हो सकता है कि आपका लड़का हमको मारे पीटे, दहेज के लिए प्रताड़ना करे, और आप शायद तब भी मुँह बने खड़े रहें। तो तब भी लड़की के पिताजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तुम चली जाओ, अगर ऐसा नहीं होगा तो बेटा कितनी बदनामी होगी, हमने जो इज़्ज़त ज़िंदगी में बना के रखी है बेटा, वो हमारी इज़्ज़त चली जाएगी, वो हमारी पूंजी, वो हमारी कमाई चली जाएगी, बेटा तुम चली जाओ। गीता ने कहा नहीं पापा, हम ऐसा नहीं कर सकते। तब तक मिस्टर जो अतुल थे, अतुल के जो पिताजी थे यानी कि गीता के ससुर, वो आए, उन्होंने फिर से हाथ जोड़ा कि ऐसा है भाई साहब, हमारे लड़के की गलतियों को क्षमा करिए। उसके ऊपर पैसे की अहंकार का इतना बड़ा एक वो लगा है, एक चश्मा लगा है, एक पट्टी लगी है कि उसको वो नहीं नकार सकता है, क्योंकि उसकी भी गलती नहीं है। परवरिश तो हमने बहुत ही अच्छे उसमें करी, अच्छे माहौल में करी, अच्छे पैसों में करी, तो शायद उसको पैसों का अभाव नहीं पता है, उसको एक मिडिल क्लास की स्थिति का अंदाज़ा नहीं है कि एक मिडिल क्लास का इंसान कितनी मेहनत करता है, कितनी मजदूरी करता है, उसके बावजूद भी अपनी लड़की को पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाता है और अपने घर से निकाल के दूसरे घर की शोभा बनाता है, उसको शायद ये पता नहीं। तो गीता ने कहा पता कैसे होगा, जिस घर में लड़की होती है उसके बाप को पता चलता है, और जिस घर में लड़कियाँ ही नहीं होती हैं
उस घर में कभी रौनक ही नहीं आती है, पता ही नहीं चलता है कि वहाँ पे लड़कियाँ कैसे रखी जाती हैं। तो गीता के पिताजी तो गीता के ससुर ने कहा, हाँ बेटा शायद यही समझो, लेकिन हम अपने लड़कों को समझा लेंगे। शायद उनके ऊपर जो ये चश्मा लगा है, अहंकार का चश्मा है, या एक उसका चश्मा लगा है, पैसों का चश्मा लगा है बेटा, इसको हम हटा देंगे, इसको हम धीमे धीमे सुलझा देंगे, हमें थोड़ा वक्त दो, लेकिन हमारी बहू बन के हमारे घर चलो। तो गीता ने कहा कि हाँ पापा हम घर तो चलेंगे, लेकिन आप अगर ऐसी दोबारा बात होगी तो हम क्या करेंगे, फिर तो हम अपने पिताजी से भी कोई बात नहीं कर पाएंगे, और मेरे पिताजी तो जो मन ही मन टूट जाएंगे क्या पापा, और फिर हमारे पास तो हमारे मम्मी पापा ही हैं, इसके अलावा तो हमारा कोई और दूसरी ना कोई भाई है ना कोई बहन है, यही हमारी पूंजी है, यही हमारे माता पिता हैं, यही हमारे सब कुछ है। गीता के ससुर ने कहा, नहीं बेटा ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि शायद हमारे घर में लड़की नहीं है, इसका भी एक कमी है। दूसरी बात, हमारे घर में इतना पैसा है कि शायद किसी ने कोई भी पैसों का अभाव देखा ही नहीं। लड़कों को भी इसमें हमने ही अपने लड़कों को ऐसे ही एक शान शौकत में, एक ऐसे ही उसमें रखा कि शायद उनको कोई अभाव होने ही नहीं दिया। ये गलती हमारी ही है। अगर हम शायद थोड़ा अभाव में रखते, उनकी हर जिद को नहीं पूरा करते, या उनको थोड़ी स्थिति समझाते कि बेटा ये घर की सब्जी में ही सब स्वाद होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि होटल की सब्जी खाओ तो ही स्वाद होगा। शायद हमारी ही गलती है बेटा, इसका खामियाजा हम खुद भुगत रहे हैं कि हमारे लड़के इतने ज़्यादा नकचढ़े, इतने नक्शेबाज और इतने में वो अजीब टाइप के हो गए हैं, जो समाज में आई ऐसी हरकतों से के साथ में रिएक्ट करते हैं। बेटा हमें माफ़ करो, लेकिन तुम हमारी बहू बन के घर चलो। खैर गीता तो घर चली गई, वहाँ भी गीता का बहुत मान सम्मान हुआ, लेकिन गीता और अतुल के बीच में जो एक मिडिल क्लास और जो एक हाई क्लास का एक जो बीच में गैप था, वो ज़िंदगी में कभी नहीं भर पाया। गीता हमेशा अपने मिडिल क्लास में जीती रही, हमेशा छोटी छोटी खुशियों में खुश रही, और जो उसका पति अतुल था वो हमेशा हाई फाई सोसाइटी को पसंद करता था, हाई फाई चीज़ों को लोगों को पसंद करता था, शराब पीना, सिगरेट पीना, जुआ करना, ये सब उसकी एक आम बात थी। लेकिन गीता चूँकि पढ़ी लिखी थी, पूजा पाठ करती थी, अपने घर को अच्छे से उसने लेके चला, अपने सास ससुर को भी अच्छे से उसने अपने में ढाल लिया, तो सास ससुर भी उसके हो गए। हालांकि जो गीता के ससुर थे बहुत पैसे वाले थे, लेकिन वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। वो गीता के प्यार में ढल गए, वो गीता को उन्होंने बहू रूप में स्वीकार कर लिया और गीता को अपनी बेटी मानने लगे। लेकिन अतुल और गीता के बीच में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो शायद जीवन में कभी नहीं भर पाई। गीता के बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया कि बच्चे बड़े हो गए, बच्चे भी शायद चूँकि पापा जैसे थे वैसे ही उसी हाई फाई प्रोफाइल में रहना चाहते थे, लेकिन गीता छोटी सी खुशी में खुश हो जाती थी, छोटी सी दुख में दुखी हो जाती थी। तो कहते हैं ना, या तो आप संबंध हमेशा अपने बराबर वालों से करिए, वरना कभी ऐसे मत करिए कि जहां आपकी लड़की एक घुट-घुट के जिए, एक घुट-घुट के वो करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय माता दी।